अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें मैंने बहुत सारे मसाले बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि गोश्त को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, या पाए को, नहारी को, और चिकन वगैरह भी हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारे मसाले की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई है। जो भी इफ्तारी में हमारे यहाँ मसाले पड़ते हैं वो सब मैंने मसाले को बताया है कि कैसे मैं खुद स्टोर करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगेगी तो ज़रूर से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत और अपने टाइम को बहुत बचा सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ख़ास तरीके का मसाला है, तो इसको आपने ज़रूर से बना के स्टोर करना है। तो देखिए तेल मैंने लिया है, और ये फ्रोज़न प्याज है, मतलब ये मैंने कट करके मैं रख लेती हूँ। आगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे रखना है, तो आप भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो वही प्याज को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जितना मसाला बनाना है उस हिसाब से हमने प्याज डाल लेनी है। और मैं इसके अंदर बादाम डालती हूँ, काजू डालती हूँ, और थोड़ा चिरौंजी डालती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा ना ये पोस्ता दाना जो होता है, खसखस जिसको बोलते हैं, वो है, ये हम डाल लेते हैं। मतलब हम जितना मसाला बनाना चाहें उसके हिसाब से हम क्वांटिटी उसी वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितना डालना है। और ये 4 मगज़ है। इसमें से अगर आप कोई चीज़ स्किप करना चाहें या आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, और भूनने के बाद क्या है, इसको ठंडा करके एक इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मसाला क्या है ना, हमारे मतलब सहरी में, इफ़्तार में, किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे चिकन बनाना हुआ, पनीर बनाना हुआ, या कोई सब्ज़ी वगैरह भी हम बना रहे हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच डाल देंगे तो ये मसाला बहुत ही मतलब काम आ जाता है हमारे। और क्या है, ये सब भुना हुआ पिसा हुआ होता है ना, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होती है। कैसा होता है ना कि इफ़्तार बनाते बनाते हमारी तबीयत इतनी थक जाती है कि हमें कभी कभी रात के खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि तरावी वगैरह भी होती है, और फिर उसके बाद मन भी नहीं करता, इतना हम थक चुके होते हैं। तो बस ये सब करके हम अगर रख लेंगे ये मसाला, तो बहुत आराम के साथ हम अपनी कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ में जाएगा, मतलब किसी भी डिश में आप इसको डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको ठंडा मैंने कर लिया, उसके बाद पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए अब भुना हुआ भी है, तो बिल्कुल लास्ट में भी अगर ये मसाला 1 से 2 चम्मच आप डालेंगे तो भी काम आ जाएगा। तो देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसको हम किसी भी कंटेनर में रख के, इसको फ्रिज के अंदर मैं रखती हूँ, मतलब नीचे वाले हिस्से में मैं रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है ना। तो बस 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी आपकी क्वांटिटी है, मतलब चिकन की हो, मटन की हो, पनीर की हो, या कोई सब्ज़ी हो, तो किसी में भी हम ये डाल सकते हैं। तो बस चलिए अब मैं आपको ब्रेड क्रम्ब बताती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो ये तो देखिए मार्केट में कितना ही महंगा मिलता है ना। और ये जो जैसे हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो ये लेफ़्ट ओवर जो ऊपर का हम कट करके निकालते हैं ना, इसको भी मैं फ्रीज़र में करके स्टोर कर लेती हूँ, जमा कर लेती हूँ। फिर एक साथ मैं ऐसे जब भी ब्रेड क्रम्ब बनाना हो तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, ताकि वो भी हिस्सा ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। तो सारे जितना भी हमको बनाना है उतनी ब्रेड को मैं पीस करके क्या करती हूँ, पैन में ना थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है ना, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्रेड क्रम्ब हम बना के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रेश अगर चाहिए बनाना है और फ़ौरन यूज़ करना है, तो ये फिर भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इसको थोड़ा सा जो सेकते हैं हम ना, इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। हम अगर वैसे चाहें तो वैसे जब का जब भी पीस लें और बना लें, बस वो सब झंझट होता है ना। तो रमज़ान में देखिए बहुत सारी रेसिपी में इसको कोट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं ये पहले से ही करके थोड़ा सा सेक लेती हूँ। उसके बाद जो है प्लेट में रख के थोड़ा सा इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद ही मैं इसको रखती हूँ। उसके बाद देखिए ज़िप-लॉक बैग में मैं रख रही हूँ। आप किसी भी डब्बे में भी रख सकते हैं, और इसको ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रिज में ही रखें। आप इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर भी कहीं पे भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होता है, और फ्रिज में रख देंगे तो ये 1 महीना तक आराम से चल जाएगा। तो है ना यूज़फुल टिप्स। तो चलिए अब हम कुछ मसाले बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। ये क्या है, ये मैं गरम मसाला बना रही हूँ। गरम मसाला क्या है, हमारे पास रमज़ान में होना चाहिए।
कुछ भी बनाते वक्त अगर नहीं है तो फिर मुश्किल होती है, और मार्केट का ला के डालो तो फिर खाने का टेस्ट भी नहीं आता है। तो देखिए मैं वाइट ज़ीरा डाल रही हूँ, उसके साथ साथ शाह ज़ीरा भी डालती हूँ। काली इलायची, मतलब काली इलायची है जिसको बड़ी इलायची भी बोलते हैं, और ग्रीन इलायची है, थोड़ी सी लौंग है, और दालचीनी है, और जावित्री मैं डालती हूँ, और काली मिर्च तो ज़रूरी है ना। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के, बस मैं इतना ही डाल के गरम मसाला पीसती हूँ। आप लोग और क्या क्या डालते हैं मुझे बताइएगा। कबाब चीनी ये वो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ों में नहीं पड़ती है। तो ये गरम मसाला अगर मैं बना के रख लेती हूँ तो क्या है, गोश्त है, चिकन है, बिरयानी वगैरह में भी डाल देती हूँ तो आराम से हो जाता है। तो देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा भून गया था, मतलब सेक लिया बस मैंने, और उसको फिर पीस के अब इसको मैं ठंडा करूँगी। पहले भूनने के बाद, मतलब सेकने के बाद भी मैंने ठंडा करके ही पीसा है। उसके बाद पीसने के बाद भी गरम मसाला है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें से गरम हो जाता है, बहुत हीट आ जाती है इसके अंदर, तो इसको ठंडा करके ही बॉटल में डालना है, और फिर उसके बाद इसको बंद करके हम रख लेंगे। तो देखिए हमारा ये भी रेडी हो गया है। अब जो है काली मिर्च भी देखिए रमज़ान में हर चीज़ में पड़ती है ना। तो काली मिर्च को मैं 2 तरीके से पीस लेती हूँ। एक तो ये देखिए मैंने बहुत बारीक सा पाउडर बना लिया है, और ये मार्केट से बिल्कुल नहीं लाती हूँ पिसे हुए, घर में ही हमेशा फ्रेश पीस के रखती हूँ। और या तो ना मैं थोड़ा सा ना दरदरा भी ऐसा काली मिर्च पीस के रखती हूँ, वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा काली मिर्च को दरदरे फॉर्म में भी पीस के ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना वो भी यूज़ होती हैं। तो देखिए इसको भी मैंने ठंडा करके ही बॉटल बंद किया है। ये सब चीज़ें ना हमेशा ठंडी करके ही आप बंद करिएगा। अच्छा, ये एक मसाला ऐसा है ना कि ये पकौड़ों में, भजिए में, या फिर दही वड़े में भी पड़ता है, और जो है कढ़ी वगैरह भी अगर हम बना रहे हैं तो उसमें भी ये मसाला बहुत काम आता है। तो देखिए धनिया, जो साबित धनिया है, और ज़ीरा, मैंने दोनों को सेम क्वांटिटी में लिया है। जैसे अगर 50 ग्राम धनिया है तो 50 ग्राम ही ज़ीरा लेना है। बस दोनों चीज़ों को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और फिर जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको भी हम पीस लेंगे। और इसको भी मैं ना थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ, क्योंकि पकोड़े वगैरह में ना दरदरा ही अच्छा लगता है ना। तो बस इसको भी हमने पीस लेना है, और पीस के इसको ठंडा करके किसी बॉटल के अंदर रख देना है। तो क्या है, हम कुछ भी बनाएंगे तो ये सब तैयारियां हमारे पास पहले से होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं क्या रमज़ान खाने पीने का नाम है, तो अल्लाह ताला ने ये महीना इतनी बरकत वाला बनाया ना, तो खाने पीने को तो मना ही नहीं किया। खाना पीना तो कहा है ना अल्लाह पाक ने भी कि खाओ पियो, और वैसे भी इस महीने किसी चीज़ का हिसाब नहीं होता है। तो आप आराम से खाइए पीजिए। इबादत तो करनी है, महीना तो आता ही इबादत के लिए, हम 11 महीना वेट करते हैं इस महीने के लिए। तो इबादत के साथ साथ ये सब तैयारी भी ज़रूरी है कि पहले से करके रख लें, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और हमारी मेहनत भी बच सके। अच्छा, ये देखिए एक मसाला मैं ज़रूर से पीसती हूँ, ये मैं दाल वगैरह में भी डालती हूँ, दही वड़े में डालती हूँ। तो कुछ लाल मिर्च मैंने ली है, और थोड़ा सा ज़ीरा, मतलब जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना आप बना लीजिए। मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही अभी फ़िलवक्त बना रही हूँ, ताकि मेरा 1 महीना आराम से चल जाए। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है, और भूनने के बाद जो है दरदरा पीस के थोड़ा ठंडा करके, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर चीज़, किसी भी चीज़ को आप गर्म बॉटल के अंदर डाल के मत रखिएगा, ख़राब हो जाएगा। तो जब ठंडा हो गया तो देखिए इसको भी मैंने बॉटल में डाल के रख लिया है। तो ये सब काम करने के लिए देखिए थोड़ा टाइम तो एक दिन मतलब लग जाता है। एक दिन में मतलब आपको 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे, लेकिन बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। ऐसे ही देखिए मैं प्याज ऐसी चीज़ है ना कि खाना बनाने जाओ तो सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लगता है खाना बनाने में, देखिए प्याज को फ्राई करने में लगता है। तो अगर ये प्याज हम पहले से फ्राई करके रख लेंगे तो हमारा टाइम इतना ज़्यादा बच जाएगा ना। अगर हमें बिरयानी वगैरह भी बनानी है तो हम रमज़ान में थोड़ा आलस हमें आने लगता है, तो ये चीज़ें अगर तैयार होंगी ना तो हमें किसी चीज़ के लिए मुश्किल होने वाली है ही नहीं, इंशाल्लाह। तो देखिए प्याज को कैसे ब्राउन करते हैं, मतलब तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, और बहुत बारीक बारीक मैं प्याज कट करती हूँ। उसके बाद जो है जब ये फ्राई हो जाती है ना तो इसको निकाल के किसी प्लेट में ना फैला दीजिए, तभी ये ऐसी क्रिस्पी बनेगी। तो बस फैलाने के बाद चाहें तो आप इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रख लें, और उसके बाद ज़िप लॉक बैग में इस तरीके से डालिए, और डालने के बाद इसको फ्रीज़र के अंदर रखिए। आपको ये प्याज आप 5-6 किलो भी ना कट करके इस तरीके से फ्राई करके बहुत दिन तक भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो देखिए कुछ चीज़ों में ऐसी फ्राई अनियन पड़ती है, मतलब प्याज पड़ती है, और कुछ चीज़ों में कच्ची पड़ती है।
जैसे पकोड़े वगैरह बनाना है तो हमारे पास ऐसे ही मैं इस तरीके से कट करके ना कच्ची प्याज को भी रखती हूँ, ताकि इफ़्तार के वक्त कोई भी झंझट ना हो। और कैसा होता है ना कि इफ़्तार से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि 15 मिनट पहले पहले हमारी सारी चीज़ें पक जाएँ और हम दस्तरखान पे बैठ जाएँ, क्योंकि अल्लाह पाक ना उस वक्त बहुत दुआएं कबूल करते हैं। दिन भर का भूखा प्यासा इंसान होता है ना, मतलब रोज़े की हालत में, तो अल्लाह ताला ख़ुद बोलते हैं कि आओ मुझसे मांगो इफ़्तार के वक्त। मतलब अल्लाह ताला को इतनी बंदे की उस वक्त अदाएँ पसंद आती हैं ना, तो हमें किचन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बस ये सारी चीज़ें को हमें पहले से ही करके रख लेंगे, तो हमारा टाइम, मेहनत सब कुछ बचेगी और हमें दुआओं के लिए, इबादत के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बहुत टाइम बचेगा। तो देखिए दोनों तरीके के प्याज भी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं मटन को भी ला करके क्या करती हूँ ना, जितना हमें एक बार में बनाना है उतने छोटे छोटे मैं बैग्स बना लेती हूँ। हमारे यहाँ थोड़े कम लोग हैं तो मैं थोड़े कम कम क्वांटिटी के बैग्स बनाती हूँ। आपके यहाँ जितने हैं उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। इसमें आप चाहे ना थोड़ा अदरक, लहसुन और थोड़ा सा जो है नमक लगा के रख सकते हैं। अभी तो फ़िलवक्त मैं ऐसे ही रख रही हूँ, कभी मैं वैसे भी रखती हूँ। तो देखिए मटन के भी पैकेट्स क्या है, रमज़ान में सोचना बहुत पड़ता है कि क्या बनाएं। इफ़्तार बनाने के से ही हम इतना थक चुके होते हैं, मतलब इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना कि हमें खाने में समझ भी नहीं आता है। तो इस तरीके के पैकेट्स होंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ ना, ये बकरे के जो पाए होते हैं ये बहुत पसंद है, और क्या है रमज़ान में हमारे यहाँ बहुत बनते हैं। ये मैं इसलिए भी बनाती हूँ ना क्योंकि इसका सूप जो है बहुत हेल्दी, मतलब फ़ायदा देता है, ताकत आती है इससे। तो इसलिए मैं ये ला के ज़रूर से स्टोर करती हूँ। इसको मैं 2 तरीके से स्टोर करती हूँ। देखिए मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया, इसके बाल वगैरह सब हटा दिए हैं, और उसके बाद धुलने के बाद इसको मैं पैकेट में इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। मतलब जितना भी हमें बनाना है उतना मैं लेकर आती हूँ, उसको धुलती हूँ और उसके बाद गर्म पानी वगैरह में भी धुल करके इसको ऐसे पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। ये सच में अगर आप लोग करके रखेंगे ना ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मुझे इंशाल्लाह ताला जब भी बनाएंगे तो मुझे भी ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिएगा और ज़रूर मेरे लिए भी दुआ करिएगा। तो देखिए ये भी रेडी है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे स्टोर करती हूँ वो भी मैं बता दे रही हूँ। पाए क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ना गलने में, तो क्या है मैं पहले से गला के ही रख लेती हूँ। तो प्रेशर कुकर में मैं क्या है पाए डाल लेती हूँ और इसके अंदर एक प्याज और थोड़े से साबित गरम मसाले। ये देखिए इसमें आप जो चाहें गरम मसाले, मतलब काली मिर्च है मैंने और हरी इलायची, लौंग और एक बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, यही डाला है बस। और 1 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन भी चाहें तो डाल दीजिए, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, इससे खुशबू अच्छी आती है। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे और पानी डाल देंगे इसके अंदर जितना हमें चाहिए, जितने में मतलब नहारी ये गल जाए, क्योंकि बस इसके सूप के साथ ही हमें रखना होता है, तो पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है ताकि हमारा पाया अच्छी तरीके से गल जाए। फिर उसके बाद जो है 2 सीटी में लगा लेती हूँ हाई फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम को लो करके मैं इसको कम से कम आधे घंटे के लिए और पका लेती हूँ, ताकि बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जब ठंडा ये हो जाता है ना, तब मैं इसको किसी भी कंटेनर के अंदर डाल करके इसको रख लेती हूँ। तो देखिए सूप के साथ ये गले हुए होंगे ना, तो क्या है जब भी हमें बनाना हो तो बस हमें क्या है मसाला पीसना है और उसको भून भान करके इसमें से जितना चाहिए आप इसमें से निकाल के बना लीजिए। तो है ना बहुत यूज़फुल। इसको आप सहरी में भी बना के खा सकते हैं। बहुत ये हेल्दी होता है, मतलब इससे ना मतलब ताकत बहुत आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए ये सारा मैं डब्बे के अंदर डाल करके सूप वूप डाल करके सब रख लूँगी। आप चाहें तो इसको 2-3 बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं कि जितना बनाना हो एक बार में उतना एक डब्बा निकाला और अपना मसाला लगाया, उसके बाद ये सूप का बॉक्स डाल दिया उसके अंदर और बस बन के ये रेडी हो जाता है। तो बहुत ये सब चीज़ें काम की हैं। तो आप लोग ज़रूर से, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा भी कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए ऐसे ही मैं क्या करती हूँ ना, चिकन को भी लेकर आती हूँ, बोनलेस भी लाती हूँ, विद बोन भी, ये सब भी मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो इसको क्या है अच्छी तरीके से धुल करके कट वट जो भी है लगा लेती हूँ। इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं पैकेट बना करके, या फिर क्या करती हूँ मैं थोड़ा जो हड्डी वाला होता है ना, तो इसको अगर हम थोड़ा सा मैरिनेट करके रखेंगे ना, थोड़ा सा हल्का वाला मैरिनेशन, जो मसाले सारी चीज़ों में जाते हैं, बस वही मैं मैरिनेट करती हूँ। जैसे अदरक लहसुन हुआ, थोड़ा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर चाहें तो यहाँ डाल दीजिए। बस ये सारी चीज़, बस ये 3-4 चीज़ों को मैं मैरिनेट करके और इसके भी पैकेट्स बना के रखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं डालती हूँ कि किसी में कुछ मसाले पड़ते हैं, किसी में कुछ मसाले।
और जो मैंने आज स्टार्टिंग में आपको एक मसाला बताया है ना, बादाम, प्याज और काजू वगैरह का, तो बस ये मैरिनेशन होगा। आप इसको डालिए और वो 2-3 चम्मच मसाले डाल दीजिए। आप देखिए आपका चिकन कितना मज़े का बन के रेडी होगा। तो बस इसके भी मैं पैकेट्स बना लूँगी और जितने भी पैकेट्स हमें चाहिए उतने पैकेट्स हम बना के रख लेंगे। इसको हम धुल के भी ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या है, हमारा जो मैरिनेशन रहेगा ना, तो ये हड्डी के साथ होता है तो थोड़ा सा इस तरीके से मेरे को सही लगता है। तो बस ये देखिए इसके भी मेरे पैकेट सारे बन के रेडी हैं। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, कुछ बोनलेस चिकन भी लाती हूँ, तो उसको भी मैं इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी, कुछ को तो मैं बड़े बड़े टुकड़े ऐसे ही रख लेती हूँ और कुछ के क्या है ना, मैं और बारीक कर लेती हूँ। जैसे कभी फ्राइड राइस बनाना हुआ तो उसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े पड़ते हैं ना, अब फ्रीज़ भी हो जाता है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उस वक्त कौन निकाले, पानी में डाले, कट करे ना, बहुत थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम करके पहले से ही रख लेंगे तो क्या है, हमारे पास बहुत मतलब कुछ भी मेहनत ही नहीं लगेगी और पहले तो क्या है, सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं कुछ बड़े टुकड़े में और कुछ को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में डाल के रखूँगी। तो अच्छा, इसको आप चाहें तो यहाँ पे भी अदरक लहसुन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में लाल मिर्ची ये वो नहीं पड़ती है। बोनलेस वाले में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाती हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा अदरक लहसुन, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा नमक भी लगा के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप बताइए कि आप लोगों को कुछ समझ आया? जो लेडीज़ घरों में काम करती हैं उनके लिए तो मेरा ख़्याल है ये बहुत मोटिवेशनल वीडियो होगी मेरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं ना कि लेडीज़ करती ही क्या है, लेकिन यार उनके पास बहुत काम होते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआ